विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। बताइए आप लोग कैसे हैं? 2025 आप लोगों का कैसा रहा? दोस्तों जरूर बताइएगा कि 2025 साल आप लोगों के लिए कैसा था। दोस्तों आज है 1 जनवरी और आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद ने मोहन यादव सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर उस मनुवादी दुबे के खिलाफ, मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं हुआ, अगर बाबा साहेब का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वो ग्वालियर कूच कर जाएंगे। और आज खबर आ रही है चंद्रशेखर आजाद ने ग्वालियर की तरफ कूच कर दिया है, क्योंकि मोहन यादव सरकार ने मनुवादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों ये तो आप सभी को याद ही होगा कि 3 दिन पहले एक मनुवादी नाम के दुबे ने बाबा साहेब का पुतला जलाया था, बाबा साहेब मुर्दाबाद का नारा लगाया था, और इसीलिए महापुरुषों के अपमान के बाद तमाम अंबेडकर वादियों के सीने में आग लग गई थी। और ये आग अभी भी धधक रही है, क्योंकि उन मनुवादी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरी खबर पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, जिसे सुनकर आपके होश भी उड़ सकते हैं। दोस्तों इस समय बड़े पैमाने पर अंबेडकरवादियों के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश बहुत ही खतरनाक है। इस समय एक पूर्व न्यायाधीश सुर्खियों में है। इनको पहचान लीजिए, इनका नाम है सीबी पांडे। नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने बहुजनों के खिलाफ जो साजिश रची है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जाति बनाकर समाज को तोड़ने वाले आज भी उसी कुकर्म में लिप्त हैं। सीबी पांडे ने क्या साजिश रची है वो वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इतना जान लीजिए कि सीबी पांडे जैसे लोग चाहते हैं कि दलितों को जाटव और ओबीसी को यादवों के खिलाफ भड़का दो, एकता टूट जाएगी। यानी जो बहुजन एकता है, जिसका ख्वाब बाबा साहेब ने देखा था कि बहुजन संघर्ष करेगा, शिक्षित बनेगा, एकजुट रहेगा, उसी एकजुटता को तोड़ने की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं सीबी पांडे जैसे लोग। दोस्तों बिना देर के आप सीबी पांडे जी का ये बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। देखिए जरा। अगर आप पिछड़े और दलितों की गोलबंदी तोड़ दीजिए, समाधान हो जाए। कैसे तोड़ेंगे, बस एक लाइन में आपको बता दूं। आप मालूम है आपको, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को विषय बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े जातियों में 79 जातियां हैं और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। 65 जातियों में आप बताइए, मैं तो गांव में गया, लोगों से मिला, बात किया। 79 जातियों में सारी आरक्षण का मजा सिर्फ एक जात, यादव जात उठा रही उत्तर प्रदेश, और थोड़ा बहुत उसी तरह आरक्षण में अनुसूचित जातियों के सारे उनके 61 जातियों का फायदा कौन ले रहा है? अकेले चमार और जाटो जाति ले रहे हैं। आप उनके बाद में जाके नहीं बता सकते कि सारे हक तुम्हारा वो ले रहे हैं, और सबके लिए नेता बने हुए, सबके सरदार बने हुए। यादव जाट सरदार बन गई पिछड़ों की, दलितों की सरदार बन गए चमार जाटो। आप और उनको उससे वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी तो वो जो उपेक्षित जातियां हैं, अगर उनको आप बताया जाता कि तुम्हारा हक ये ले रहा है, तो वो उपेक्षित जातियां आपके साथ होती। तो जाटव की समाज से आता है, दलित समाज से, यादव की समाज से आता है, ओबीसी समाज से। और आपको बता दें कि अगर एससी समाज में, दलित समाज में सबसे तगड़ा कोई समाज है तो वो जाटव समाज है। हालांकि मैं यहाँ किसी समाज को कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो जाटव समाज मजबूत है एससी समाज में, ओबीसी समाज में यादव समाज मजबूत है। अगर आप यूपी देखिए तो यूपी में जाटव समाज से देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं मायावती जी, और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव यादव समाज से आते हैं।
इनकी अपनी दोनों की पार्टी है। ये उत्तर प्रदेश के कई बार सीएम भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, और अखिलेश यादव भी सीएम एक बार बन चुके हैं। तो यहां पर जो मनुवादी हैं वो ओबीसी समाज को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। बाकायदा इसको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, गोष्ठी किए जा रहे हैं, गुपचुप तरीके से ये लोग बैठकें कर रहे हैं और इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं देश में। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो दिखाया कि 10% अकेले डकारने वाले बता रहे हैं कि देश को कैसे तोड़ना है। अब ये सब आप पर निर्भर करता है, आप एकजुट रहेंगे या टूट जाएंगे, इनकी साजिश का शिकार हो जाएंगे, ये सब आप पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल परिदृश्य देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि बहुजन समाज ऐसे सीवी पांडे जैसे लोगों की साजिश का शिकार होगा। बहुजन समाज बहुत एकजुट हो चुका है। SC ST OBC बहुत ज़्यादा अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है। हालांकि ये बात और है कि कुछ लोग उन्हें भ्रमित कर देते हैं। अभी जैसे बीजेपी पार्टी है वो लगातार OBC और SC पर डोरे डाल रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो स्वर्ण समाज है। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन बीजेपी जीतती कब है? जब SC समाज, OBC समाज उसके साथ आ जाता है। और सीवी पांडे जैसे लोग भी कहा जा रहा है कि सरकारी एजेंट की तरह इस समय बहुजनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। अब दोस्तों मैं ग्वालियर पर लौटूंगा। ग्वालियर में आपको याद होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगने वाली थी, लेकिन बाबा साहेब की वो प्रतिमा क्यों नहीं लग पाई ये तो आपको पता ही होगा। इसमें सबसे बड़ा विलन बन गया था अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा ने इसमें खलनायक की भूमिका निभाई थी और सरकार ने भी इसका साथ दिया था। मोहन यादव ने भी कहा जा रहा है कि इसका साथ दिया था, मोहन यादव सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने इसका साथ दिया था। और इसीलिए अभी तक बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लग पाई है। और इस बीच खबर यह भी निकल कर आई ग्वालियर से कि वहां पर बाबा साहेब का पुतला जलाया गया। बहुजन संगठनों ने इसका विरोध भी किया और इसीलिए 1 जनवरी को यानी आज भीम आर्मी के जो नेता हैं, जिन्हें आप लोग भीम आर्मी चीफ कहते हैं, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद कूच करने जा रहे हैं ग्वालियर की तरफ। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से मोहन यादव सरकार को अल्टीमेटम दिया था, देखिए जरा। आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं, ये बताओ। क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा साहब के पुतला जलाने वाले का नाम अधिवक्ता आशुतोष दुबे था। वो भी वकील था, वो भी वकील है। इन्हें शर्म नहीं आती है। देश संविधान से चल रहा है, खुद काला कोट पहन रहे हैं और बाबा साहेब से ही नफरत कर रहे हैं। यानी जिस पेड़ पर बैठे हैं मनुवादी लोग, उसी पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब संविधान ही खत्म हो जाएगा, बाबा साहेब का नाम ही कोई नहीं लेगा, तो फिर ये काला कोट कहां से आएगा? मनु विधान में है काला कोट, काला कोट मनु विधान में नहीं है। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि वकील आशुतोष दुबे ने जैसे ही बाबा साहब का पुतला जलाया था, तुरंत इसे हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद इसे छोड़ दिया गया था क्योंकि इसने माफी मांगी थी, जय भीम का नारा भी बुलंद किया था। लेकिन अभी तक इन्हें सख्त सजा नहीं मिली है। देश की तमाम पार्टियों ने इसकी निंदा की थी, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद कहा जा रहा है ग्राउंड पर उतरने जा रहे हैं। जब आशुतोष दुबे पकड़ा गया तो उसने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि जिस पुतले को लेकर वो लोग गए थे उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। यानी जो आशुतोष दुबे है वो बिल्कुल डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी अब कुछ ही देर में कहा जा रहा है ग्वालियर घेर सकती है। ग्वालियर पहुंच सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। कब पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे दोस्तों अब देखना होगा। लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो, मनुवादी आशुतोष दुबे की गिरफ्तारी हो, क्योंकि आशुतोष दुबे और मनुवादी मिश्रा दोनों आपस में रिश्ते में हैं। गुरु चेले का दोनों के बीच संबंध है। कितनी शर्मनाक सोच है इनकी।
बाबा साहेब से लोग इतना नफरत करते हैं कि अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और बाबा साहेब का पुतला जला रहे हैं। इसीलिए अंबेडकर वादियों के सीने में आग लगी है और चंद्रशेखर के सीने में भी ऐसी ही आग लगी है। इसीलिए वो ग्वालियर पहुंच रहे हैं। मोहन यादव को अल्टीमेटम जो 72 घंटे के दिया गया था वो पूरा हो चुका है। अब मोहन यादव सरकार क्या करेगी, क्योंकि मोहन यादव सरकार के लिए इस समय चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, इस समय जहां जहां भी डबल इंजन सरकार है वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। यूपी में देखिए कैसे किरकिरी हो रही है कानून व्यवस्था की। उन्नाव केस आपने देखा, उत्तराखंड चले जाइए वहां पर अंकिता भंडारी केस में कैसे किरकिरी हो रही है धामी की। मध्य प्रदेश आप चले आइए, यहां पर लगातार बाबा साहब का अपमान हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जब ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगानी होती है तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कहां है मोहन यादव सरकार? क्या कर रही है मोहन यादव सरकार? अगर मोहन यादव सरकार ने इस पूरे मामले में एक्शन नहीं लिया, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि अंबेडकरवादियों ने, बहुजनों ने साफ तौर से इस समय संकेत दे दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाबा साहब का जिस तरीके से पुतला जलाया जा रहा है, सीबी पांडे जैसे लोग जिस तरीके से बहुजनों की एकता को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।